ऑस्ट्रियन भौतिक वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिंगर, जिन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1933 में नोबेल प्राइज दिया गया, अपनी किताब व्हाट इज लाइफ में लिखते हैं कि यह संसार हमारी अपनी यादों, धारणाओं और संवेदनाओं से बनता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार वास्तव में पहले से ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में इस संसार का अपने आप में कोई भी रूप नहीं है। इस बात को श्रोडिंगर इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे मेरा शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन इस शरीर के बहुत से कार्य मैं स्वयं करता हूं, जिनके भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं और जिनको मैं ही महसूस करता हूं। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि मैं के चलते ही हमें स्वयं के होने का एहसास होता है, यानी ये जो कुछ भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूं, इसलिए मैं ही ईश्वर हूं। श्रोडिंगर आगे लिखते हैं कि ईसाई धर्म में ऐसा बोलना पागलपन और दुस्साहस है, लेकिन विश्व में यह अंतर्दृष्टि अपने आप में नई नहीं है, बल्कि 2500 वर्षों से भी पुरानी है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसे संसार में घटने वाली घटनाओं को गहराई से समझने का सबसे श्रेष्ठ विचार माना जाता था, और भारत में ऐसा बोलना बिल्कुल भी निंदनीय नहीं था। श्रोडिंगर इसे सपना देखने के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे हम नींद में सपना यानी ड्रीम देखते हैं, सपना हमारे ही ब्रेन में बन रहा होता है, जो कि हमें एकदम रियल लगता है। हम सपने में लोगों से बात करते हैं, भागते हैं, डरते हैं, कोई फैसला लेते हैं, लेकिन हमें जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि यह रियल नहीं है, बल्कि सपना है और हमारे ही दिमाग की कल्पना या रचना है। यदि चेतना यानी कॉन्शियसनेस केवल शरीर या आंखों पर डिपेंड करती, तो बिना बाहर की दुनिया देखे सपने इतने रियल नहीं लगते। सपना देखते समय शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, आंखें बंद होती हैं, फिर भी सपना देखने का अनुभव पूरी तरह जीवंत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक्सपीरियंस करने वाला तत्व शरीर नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस है, और शरीर एक तरह से उसका इंस्ट्रूमेंट है। श्रोडिंगर इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कॉन्शियसनेस शरीर पर निर्भर नहीं है, बल्कि शरीर कॉन्शियसनेस पर निर्भर है। आगे वे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ही है, यानी सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्म हमें पता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबके दिमाग एक हैं, बल्कि यह है कि शरीर अलग अलग है, लेकिन मस्तिष्क के पीछे अनुभव करने वाला मूल तत्व एक ही है। ये इसी प्रकार है जैसे एक ही स्क्रीन पर अलग अलग मूवीज चलती हैं, वैसे ही एक कॉन्शियसनेस पर अलग अलग जीवन और अनुभव चल रहे हैं। सपना देखते समय आंखें बंद होती हैं। इससे यह प्रूफ होता है कि रियलिटी यानी वास्तविकता बाहर तय नहीं होती, बल्कि कॉन्शियसनेस में बनती है, और यही चेतना जागृत अवस्था में इस संसार का अनुभव कर रहा है। अर्थात ऑब्जेक्ट तो एक ही है, किंतु भ्रम के कारण विभिन्न पहलुओं के निर्मित होने से वह ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स में दिखाई देता है। इस भ्रम को ही भारतीय लोग माया कहते हैं। श्रोडिंगर मिरर गैलरी का उदाहरण देते हैं कि मिरर गैलरी में ऐसा ही भ्रम होता है। मिरर गैलरी में एक ही व्यक्ति के अलग अलग एंगल से बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन रियलिटी में व्यक्ति तो एक ही होता है। भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि हम सभी के मस्तिष्क में बचपन से बहुत सारी बातें और गोस्ट स्टोरीज स्टोर होती रहती हैं, जिसके कारण अलग अलग व्यक्तियों का अनुभव अलग अलग होता है। श्रोडिंगर इसे एक और उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी खिड़की के बाहर एक पेड़ है, खिड़की अभी बंद है और उस पेड़ को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम में से हर कोई अपनी अपनी इमेजिनेशन के अनुसार किसी एक पेड़ की कल्पना अपने मस्तिष्क में कर लेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट यानी पेड़ एक ही है, लेकिन भ्रम, माया या अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कारण सभी के माइंड में अलग अलग पेड़ का चित्र बनेगा। क्या आप जानते हैं कि उपनिषदों में ऐसा ही तादात्म्य ब्रह्म और आत्मा के बीच बताया गया है? ब्रह्म सार्वभौमिक सत्ता है और आत्मा प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक सत्ता है, यानी ब्रह्म अंतिम एकल वास्तविकता है। लेकिन माया या अज्ञानता के कारण हम सभी स्वयं को पृथक पृथक समझते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि और छांदोग्य उपनिषद का तत्वमसि अद्वैतवाद की ही उद्घोषणा करते हैं। इन दोनों सूत्रों का अर्थ है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। यह संसार और वो परम शक्ति अलग अलग नहीं है। सार्वभौमिक आत्मा या सर्वव्यापी चेतना एक ही है, और हम सभी अज्ञानता और माया के कारण स्वयं को उससे पृथक समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, इन दोनों सूत्रों से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तब वह उसी रूप का हो जाता है, यानी उस ब्रह्म में समा जाता है, जैसे कोई नदी या पानी की कोई बूंद समुद्र में समा जाती है। श्रोडिंगर अपनी बुक व्हाट इज लाइफ में आगे लिखते हैं कि यदि हम सभी की कल्पनाओं और अवधारणाओं से यह दुनिया बनती है, तो ऐसी अरबों दुनिया होंगी,
यानी कि जितने लोग उतनी ही दुनिया। लेकिन फिर ये दुनिया हमें एक ही क्यों दिखती है? क्या हम एक दूसरे की दुनिया से भी प्रभावित होते हैं? इसके उत्तर में वो लिखते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब कॉन्शियसनेस का एकीकरण हो, यानी वास्तविकता में मूल चेतना एक ही है, किंतु माया के कारण चेतना बहुलता में दिखती है। यह हमारे उपनिषदों का मूल सार है कि यह जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म से ओतप्रोत है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह सब उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को शांत भाव से ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य जैसा संकल्प इस जीवन में करता है, मृत्यु के बाद वैसा ही बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने संकल्प को शुद्ध बनाना चाहिए। श्रोडिंगर आगे लिखते हैं, myriads of suns, surrounded by possibly inhabited planets, multiplicity of galaxies, each one with its myriads of suns. According to me, all these things are Maya. अर्थात अनगिनत सूर्य, उनके चारों ओर ऐसे ग्रह जहां जीवन है और असंख्य आकाश गंगाएं जिनमें हर एक में लाखों करोड़ों सूर्य हैं, मेरे अनुसार यह सब माया है। श्रोडिंगर ने लिखा है कि पश्चिमी देशों को इस प्रकार की बातें अपील नहीं कर सकती और उनके लिए ऐसा सोचना अवैज्ञानिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी विज्ञान पदार्थवाद या भौतिकवाद पर निर्भर है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने विज्ञान को कभी कॉन्शियसनेस यानी चेतना के तल पर सोचा ही नहीं। श्रोडिंगर उपनिषदों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी कब्र पर यह लिखवाया, सो ऑल बीइंग इज एन वन एंड ओनली बीइंग एंड दैट इट कंटिन्यूज टू बी व्हेन समवन डाइज। दिस टेल्स यू दैट ही डिड नॉट सीज टू बी। अर्थात समस्त अस्तित्व वास्तव में एक ही है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब भी वह अस्तित्व बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद भी उसका होना समाप्त नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि श्रोडिंगर ने पंक्तियां कहां से ली हैं? श्रोडिंगर ने पंक्तियां ली हैं ईशा उपनिषद से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह ब्रह्म पूर्ण है और यह संसार भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। सरल शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मांड बाहर से भी पूरा है और हमारे भीतर भी वही पूर्ण चेतना है। यह संसार उसी पूर्ण चेतना से प्रकट हुआ है, लेकिन उससे कम कुछ नहीं हुआ। चाहे सृष्टि बने या मिटे, वह मूल सत्य हमेशा वैसा ही पूर्ण और अटल बना रहता है।